वरुण सिन्हा संजय सिंह के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, क्या माहौल वहां पर है? और कल जैसे ही बाहर आए ऐसा लगा कि एकदम एक्शन मोड में आ गए हैं। जिस तरह से तिहाड़ जेल के बाहर सभा वो करते नजर आए थे, उसके बाद उनकी मुलाकात हुई अरविंद केजरीवाल की पत्नी से, मनीष सिसोदिया की पत्नी से, और आज बैठक भी बुलाई है उन्होंने। देखिए, प्रभाकर भी जिस तरीके से कह रहे थे कि कई बार पार्टी जो है वो परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाती, कई बार हालात ख़राब हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी भी शायद इस बात से पिछले कुछ दिनों से गुजर रही थी अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद, लेकिन संजय सिंह का बाहर आना एक तरीके से आप कह सकते हैं जीवनदान है आम आदमी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में। पहले तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं में खुशी है। सुबह से लगातार यहाँ पर लोग पहुँचने शुरू हो चुके हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। इसके अलावा मीटिंग्स का दौर भी चलता रहेगा। ये भी देखा जाएगा कि अब कैसे लोकसभा चुनाव की स्ट्रैटेजी पर काम किया जाए। ये तय किया जाएगा कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन के साथ कैसे लीडिंग पोजीशन में संजय सिंह को आगे रखा जाए, और ये भी तय किया जाएगा कि जो परिस्थितियां बनी हैं इस समय आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है, उसको फ्रंट फुट पर लाकर संजय सिंह कहीं ना कहीं लीडिंग पोजीशन में तय कर पाएं कि जो भी हालात, जो भी परिस्थितियां बनी हैं उसके पीछे राजनीतिक कारण थे, अब वो जमानत पे बाहर है। और ये समझाने का भी कोशिश करेंगे कि परसेप्शन का जो खेल है, जो लगातार विपक्ष या बीजेपी ये कोशिश कर रहा था कि कहीं ना कहीं शराब नीति घोटाले में पूरी पार्टी संलग्न है, अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए हैं, तो ऐसे में करप्शन की जो बात की जा रही थी वो पार्टी उसके बोझों तले दबती नजर आई थी। अब संजय सिंह की कोशिश यही रहेगी कि आम जन को कहीं ना कहीं मोटिव किया जाए, उनको समझाया जाए कि ये सब कुछ जो हुआ है वो राजनीतिक मंशा के तहत हुआ है। तो पहले देखिए ज़रा, यहाँ पर कुर्सियाँ लगी हैं, बोर्ड लगे हुए हैं, एक के बाद एक कार्यकर्ता भी पहुँचने शुरू हो चुके हैं, विधायक भी पहुँच रहे हैं। लगातार जो है मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है। कल भी आपने देखा होगा जिस जोश के साथ संजय सिंह ने जेल से बाहर आए, उसके बाद पहले वो सुनीता केजरीवाल के घर गए, वहाँ पर मुलाकात करी, उसके बाद सीधे पार्टी कार्यालय में गए, दफ्तर में जाकर कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ने की कोशिश करी, उनको ये समझाया कि इस परिस्थिति में, इस हालात में आप अकेले नहीं हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारी करिए। अभी भले ही मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, लेकिन मैं बाहर हूं और मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम इस समय इस रणनीति के साथ आगे बढ़ें कि जो भी हालात, जो परिस्थितियां खराब हुई हैं, जो डैमेज हुआ है, उसको कंट्रोल करने के लिए लगातार हम एग्रेसिव मोड में काम करें। दूसरी बात अब जो रहने वाली है वो ये समझिए कि मीटिंगों का दौर समय है, संघर्ष का समय है, इसीलिए उन्होंने ये कहा भी। आप दफ्तर में सीधा रुक कर रही हूँ, दीपक दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक दुबे, अब यानी जो लड़ाई है वो भ्रष्टाचार बनाम भ्रष्टाचार ही यहाँ पर दिखाई देगी। एक तरफ वो भ्रष्टाचार जिसको लेकर बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है, जिसमें तमाम विपक्ष के नेता हैं, और दूसरी तरफ उस भ्रष्टाचार की लड़ाई जिसमें विपक्षी नेताओं पर ही सिर्फ कार्रवाई हो रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ये समझाने की कोशिश की जाएगी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जिस तरह से कल संजय सिंह जेल से बाहर आए तो आम आदमी पार्टी के दफ्तर से कार्यकर्ताओं को जब संबोधित कर रहे थे तो उन्हें उल्टा ही केंद्र सरकार पर, खासतौर पर भाजपा पर हमला बोलते हुए शराब नीति घोटाला मामले में उन्हीं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया, और रेड्डी का नाम लेते हुए उन्होंने 55 करोड़ रुपए जो दिए गए थे उस बाबत उन्होंने बात कहकर भाजपा को घेरने की पुरजोर कोशिश की थी। पहले अगर 2014 से पहले की अगर बात की जाए तो आपको याद होगा कि जो विपक्ष में रहता था वो लगातार सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता था कि किस तरह से जो सरकार है वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है और भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन यहाँ पर आप देखें 2014 के बाद और 2024 में खासतौर पर लोकसभा चुनाव में, तो यहाँ पर सत्ता पक्ष जो है वो लगातार आक्रामक अभी भी बना हुआ है। तमाम विपक्षी पार्टियों पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं भ्रष्टाचारियों को लेकर। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि 2024 हो या फिर 2024 के बाद तमाम जो भ्रष्टाचारी हैं अलग अलग विपक्षी पार्टियों में या पार्टियों में, उन सभी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो लगातार यह दौर जारी रहेगा। लेकिन जिस तरह से संजय सिंह का आक्रामक रूप देखने को मिला है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को एक संजीवनी जरूर मिल गई है केजरीवाल के जाने के बाद कि वो अब खुलकर एक बार फिर से विपक्षी पार्टियों की भूमिका को अदा करते हुए अपनी पार्टी का जो पार्टी की लाइन है उसे लेते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। अब चलिए